हाँ तो बच्चों चलिए हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। आप लोगों ने अभी तक MS ऑफिस में वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं, वर्ड को पढ़ चुके हैं, MS आप लोगों ने पावर पॉइंट को पढ़ चुका है। तो सिर्फ इसी क्रम में हम चलते हैं। आज हमारा क्लास स्टार्ट होता है MS एक्सेल। एक्सेल भी आपको उसी तरह से सेम मिलेगा, उसी तरह का ही जिस तरीके से आप यहाँ सीख सकते हैं, जिस तरह से पूरे पीछे आप लोगों ने जो वीडियो में पढ़ा है, जो वीडियो में आप लोगों ने देखा है, या जैसे ही पढ़ा है आप लोगों ने जितनी आसानी से समझा, बस उससे भी आसान तरीके से इसको एक्सेल को समझाने का प्रयास किया जाएगा और आप लोग भी समझेंगे। मुझे पूरा भरोसा है अपने आप पे, और आप पे भी भरोसा है कि आप बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मैं उतनी ईजी तरीके से समझाऊंगा। तो सबसे पहले तो ये हम जानते हैं, ये जो मेरा खुला हुआ है, जो आपको ये सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, जो पेज दिख रहा है, ये जो होता है आप देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से जानते हैं। इसमें आप देखिए पूरी तरह से 7 टैब होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये देख सकते हैं, जो कि आपने वर्ड में भी देखा है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट वगैरह देखा है। यहाँ पे आपको फार्मूला मिल जाता है अलग से, फिर मिलता है डाटा, फिर बाकी से वही है रिव्यू और व्यू। यह मतलब पूरा सिस्टम यानी MS ऑफिस के हर एप्लीकेशन में यह काम आता है, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं होम पे अगर क्लिक किया गया तो कट, कॉपी, फॉर्मेट, ये सब सारी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ से हम अपना साइज फंड को बढ़ा सकते हैं, या फिर हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आपको बोल्ड कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं, लाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें जो पुरानी चीज़ों में था वो यहाँ भी है। हाँ तो चलिए अब इसको हम जानते हैं कि यह इसमें सबसे ज़रूरी हमको जानना कि एक्सेल में एक्सेल को वर्क ये जो है ये सीट है, एक्सेल के सीट को हम क्या करते हैं। जैसे आपने वर्ड में पढ़ा था, तो वर्ड में आप लोगों ने जो वर्क सीट था मेरा, उसको आप डॉक्यूमेंट्स पेज के नाम से जानते थे, और यहाँ पे हम इस पेज को वर्क सीट के नाम से जानते हैं, जो कि एक्सेल में है। इसको वर्क सीट, इस पे मेरा ये एरो घूम रहा है, इसको हम बोलते हैं वर्क सीट, ठीक है। दोस्तों इसमें देखिए एक कॉलम बने हुए हैं, रो बने हुए हैं। इस तरह से देखिए 4 खंड में बहुत सारे यहाँ पे कॉलम आपको दिखना है। यहाँ देखिए तो इसमें होता है एक्सेल में एक रो होता है दोस्तों, और एक होता है कॉलम। तो जो ये चीज़ है, ये सीधे सीधे लाइनिंग आई है, जो कि यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ ABCD, जहाँ जहाँ हाईलाइट हो रहा है ये सब क्या है, मेरे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो ये होते हैं, इसकी जो खड़ी लाइन होती हैं इसको बोलते हैं हम कॉलम। और यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको हम बोलते हैं, जो पट में होती है ये जो हाईलाइट हो रही है, ये लाइन को हम बोलते हैं रो। यानी रो और कॉलम एक्सेल में होता है, पेज में बना होता है। तो दोस्तों ये हम जानते हैं कि जो और रो और कॉलम के बीच में एक बॉक्स नजर आ रहा है, जो आप देख रहे हैं हाईलाइट हुआ हुआ है, जो इसको देख रहे होंगे हर जगह कहीं भी करेंगे तो उस तरह का एक घेरा बन जा रहा है। इस बॉक्स को हम किस नाम से जानते हैं, तो आइए हम आपको बता देते हैं बहुत सरल तरीके से। इसको हम बोलते हैं सेल। सेल दो तरीके का सेल होता है, बॉक्स होता है, सेल को बनने सर्विस होता है सेल करना है बेचना। तो वो बेचने वाला सेल नहीं है ये, बाकी वो सेल भी नहीं है जिस सेल को आप समझ रहे हैं कि रेडियो में घड़ी उड़ी में यूज करते हैं, वो तरह का सेल नहीं है। यह सेल है बस एक तरह से, इसमें हम अपने टेक्स्ट को लिखते हैं, नंबर को डालते हैं, इसलिए एक्सेल के सीट पे इसको हम सेल बोलते हैं। हाँ तो एक चीज़ और हम जान लेते हैं, एक चीज़ और जान लेते हैं कि इसमें कि जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि यहाँ पे बहुत सारे सेल हैं लेकिन बहुत डार्क में वो मतलब वैसे दिख रहा है, लेकिन ये जो जहाँ क्लिक कर रहे हैं यह सेल क्या हो रहा है कि हाईलाइटेड हो जा रहा है, ब्लैक कलर का देखिए कुछ बोल्ड सा हो जा रहा है। तो इस सेल को हम क्या करते हैं, तो इस सेल को हम एक्टिव सेल करते हैं। जिस सेल में अगर हम कुछ लिखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। तो देखो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। इसको हम बोलते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल में आप काफ़ी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, पेज भी आपने समझ लिया, एक्टिव सेल और पेज दोनों आप लोगों ने मेरे को भी समझ लिया। हाँ इसी में आते हैं, ये देखिए ये जो बॉक्स, ये जो खाली स्थान बना है, इसको हम बोलते हैं फार्मूला बॉक्स, फार्मूला बार भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो भी हम फार्मूला कुछ भी लिख देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए जो टाइप हो रहा है वो इसमें भी टाइप हो रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, ये तो हम जान गए ये फार्मूला बार है। चलिए सबसे बड़ी चीज़ ये जानते हैं कि ये इतने सारे बॉक्स हैं, तो मैं कैसे पहचानूंगा कि ये किस बॉक्स में मैं काम कर रहा हूँ। तो हर इस बॉक्स के यानी इस हर सेल का एक नाम होता है, जो कि आपको पता। आप सोच रहे हो कि इतने सारे सेल हैं, इसमें बहुत सारे
सेल होते हैं, तो इसमें इतने सारे सेल हैं तो फिर कैसे इतना होता होगा। आपका सोचना बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कहीं से ईट बट कहीं से कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतने सारे सेल बने हैं, तो कितने का नाम क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि नाम होता है, और नाम जानने के लिए हमारे पास सबसे इजी तरीका है जो कि हम खुद आपको बताना चाहेंगे। तो आइए हम चलते हैं, आपको बता देते हैं कि सेल को कैसे जानते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे तो यहाँ पे लिख रहा है देखिए N7, यानी N मेरा जो है कॉलम है और 7वां रो है, तो इस सेल का नाम होगा N7। अगर यही यहाँ हम क्लिक कर देते हैं तो इसका नाम यहाँ पे लिख रहा है S14, यानी S40, क्योंकि आप यहाँ से इसका नाम, सेल का नाम यहाँ पे दर्शा दे रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप मतलब बच्चों आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, समझने में इजी तरीके से आपको समझाया गया। और यहाँ पे देखिए, मान लीजिए लिख देते हैं हम अल्फ़ाबेट में, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने लिख देता राम, ठीक है, मैंने राम लिख दिया, और यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4। तो यहाँ से फिर हम इंटर करते हैं तो नीचे चला जाता है मेरा दूसरे कॉलम में। तो हम एक चीज़ जानना चाहेंगे, राम को लेफ्ट साइड में और अंक को क्यों ये कर दिया है राइट साइड में। तो हमारा सिस्टम यानी कि ये एप्लीकेशन जानता है, इसको जानने की जानकारी है, ज्ञात है कि हम क्या कर रहे हैं। तो राम को जान रहा है कि मेरा टैक्स है और 1 2 3 4 मेरा जो नाम है। तो यहाँ से अगर हम ये नाम, जो अंक होते हैं कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए करेंसी हो सकता है, अकाउंट खाता नंबर हो सकता है, टाइम हो सकता है, नंबरिंग हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है। तो वहाँ भी इसको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जनरल पे जाते हैं, जनरल से यहाँ पे इसको जिस मनी में डाल देते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं। पहले यहाँ पे जाएंगे, जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे जाएंगे हम, यहाँ पे करेंगे इसको मनी, तो वो यहाँ से या करेंसी में करते हैं, तो देखिए रुपया में बदल गया दोस्तों। तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे तरह से तमाम जो चीज़ें दिया। अगर परसेंटेज में देंगे तो परसेंट, टाइम में देंगे तो टाइम चेंज हो गया, देखिए 0 0 करके टाइम हो गया। जिस तरह से हम जहाँ बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। तो आपको मतलब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको जरूर समझ में आएगा। आगे और भी वीडियो देते रहेंगे दर्शकों, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप मेरी वीडियो बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से बहुत ईजी हम आपको तरीके से बताते रहेंगे। तब तक के लिए बाय।